हेलो एवरीवन, तो ये आपका लेक्चर 3 है सीएमए फाउंडेशन मैथमेटिक्स का और हम लोग पूरा ऐसे ही रिवाइज करने वाले हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन। जो वेरिएशन होता क्या है, मैं कैसे बोलूं, एक वैल्यू जब दूसरे के हिसाब से वेरी करे तो वेरिएशन है। वेरिएशन सीधा सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी। मतलब क्या इसका, सीधा सीधा यानी डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़ जाए। जैसे तुम नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा काम करते हो तो तुम्हारा पेमेंट भी राइज हो जाएगा। यह हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? इनवर्स वेरिएशन जैसे तुम किसी गाड़ी का स्पीड अगर बढ़ा देते हो, गाड़ी का स्पीड बढ़ा देते हो तो कहीं पहुंचने में जो टाइम टेकन है वो कम हो जाएगा। अगर ज्यादा लोग काम करते हैं तो उस काम को वो कम दिन में खत्म कर देंगे। ये हो गया इनवर्स वेरिएशन। ये तो वर्ड्स और कंडीशन से समझ गए। अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो भाई कभी भी अगर डायरेक्ट वेरिएशन हो तो रेशियो कांस्टेंट होने वाला है। रेशियो क्या होने वाला है? कांस्टेंट। डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो होगा अपना कांस्टेंट। और इनवर्स वेरिएबल, जो इनवर्स जब वेरी करेगा तब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट कांस्टेंट। इनवर्स में होगा प्रोडक्ट कांस्टेंट और डायरेक्ट में होगा रेशियो कांस्टेंट। बोलो ये बात क्लियर है? क्या होने वाला है? अगर मान लो मैं बोलूं कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये डायरेक्ट वेरी कर रहा है तो यहाँ रेशियो कांस्टेंट होने वाला है, मतलब रेशियो इक्वल होने वाला है। आया बात समझ में? अगर यही मैं बोलता कि इनवर्स वेरी कर रहा है, इनवर्सली वेरी कर रहा है, तो मैं क्या करता? प्रोडक्ट कांस्टेंट बोलता। मतलब ये 6 इज इक्वल टू 4x। तो जब इनवर्सली वेरी करे तो प्रोडक्ट कांस्टेंट, जब डायरेक्टली वेरी करे तो रेशियो कांस्टेंट। एक बढ़े दूसरा भी बढ़े तो ये है डायरेक्ट वेरिएशन। या फिर ये भी बोल दो कि एक घटे तो दूसरा घटे, मतलब सेम टाइप से वेरी करे तो हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। अदरवाइज हम बोलेंगे इनवर्स वेरिएशन। बात समझ में? अब तो ये जॉइंट वेरिएशन क्या है? जॉइंट वेरिएशन में क्या होता है? दिखते भी कैसे वो भी समझ लेना। तो अगर हम लोग ए के संग ऐसे डायरेक्टली वेरी करे बी तो ऐसे लिखेंगे, और इसी ए के संग मान लो सी इनवर्सली वेरी कर रहा है तो उसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको जॉइंट वेरिएशन में अगर लिखना हो जॉइंट में तो क्या करेंगे? बी बाई सी। जितना भी ऐसा हो एक साथ, अगर ये सेम रहे तो देखो यहाँ पे ए कर रहा था, बी सी डी एक साथ। अब तो चीज है जो दिमाग में रखना है, क्या? अगर ए डायरेक्टली वेरीज विद बी तो बी भी डायरेक्टली वेरी करेगा ए के साथ। एक की बात है। दूसरा, ए बी के संग डायरेक्टली वेरी कर रहा है, बी सी के संग डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो ए भी सी के संग डायरेक्टली वेरी करे। ये सारा चीज एमसीक्यू में आएगा बाबू। अगर ए डायरेक्टली वेरी कर रहा है, बी डायरेक्टली वेरी कर रहा है सी के संग, तो इन दोनों का डिफरेंस भी सी के संग वेरी करेगा। ठीक है? रूट भी आ जाए तो वेरी करेगा डायरेक्टली सी के संग। पावर भी कर दो तो डायरेक्टली वेरी करेगा, और दो अलग अलग वेरी कर रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट और रेशियो भी डायरेक्टली वेरी करेगा। समझ में आया बात? तो इस तरह से हम लोग रेशियो सारा वेरिएशन जो है ये कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं वेरिएशन कि अगर ए बी के संग वेरी कर रहा है तो बी ए के संग वेरी करेगा और डायरेक्टली वेरीज करेगा, मतलब रेशियो कांस्टेंट होने वाला है। समझ रहे बात? अभी देखो आते हैं क्वेश्चन पर। अब तुम देखो और खुद से सोचो कौन सा करेक्ट है, कौन सा इसमें करेक्ट है। हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ए जो है, ए जो है यहां आ जाते हैं। ठीक है, देते हैं तो एक्स और वाई देखो, एक्स और वाई ये इनवर्स वेरिएशन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? खुद से देख के सोचो कौन सा करेक्ट होने वाला है। प्लस और माइनस वाला का तो बात ही हटा दो। क्या होने वाला है? प्रोडक्ट होने वाला है कांस्टेंट।
तो ये है ना सही। क्लियर हुआ? आ जाओ आइए, बढ़ेंगे आगे। समझते जाना, वो कॉन्सेप्ट से ही सब आएगा एमसीक्यू, समझते जाना। हाँ, the amount of work completed by A in one day is 1 by n, the whole work will be finished by A is। ठीक है, अगर कोई भी काम को अगर मान लो तुम 10 दिन में करते हो तो एक दिन में कितना करोगे? 1/10। एक दिन में 1/10 ना। तो अगर मान लो तुम किसी काम को 10 दिन में करते हो तो एक दिन में 1/10 करोगे। तो यहां बोला है द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय ए इन वन डे इज 1/n। तो यानी हम अगर करना चाहे इसको भाई, एक दिन में अगर 1/n होता है तो हम n डेज में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक दिन में 10 दिन मतलब अगर मान लो टोटल काम 10 दिन में होता है तो एक दिन में कितना करोगे? 8/10 ना, 1/10 ना। तो फिर अगर ये 1/10 दिया रहता है एक दिन का तो हम समझ जाते हैं ना कि ये 10 डेज में कंप्लीट होने वाला है। तो वही चीज है, आगे बढ़ते हैं। स्पीड्स का समझो थोड़ा सा, ठीक है। ये कॉमर्स बैकग्राउंड है, 10 के बाद कभी स्पीड टाइम के बारे में ज्यादा नजर नहीं सोचा है तो सोचो क्या है। स्पीड इज मोर देन द टाइम टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस वुड बी लेस। ठीक है, सो इफ स्पीड इज मोर देन द टाइम कवर टू अ फिक्स डिस्टेंस वुड बी लेस। दिस इज एन केस ऑफ, इज नहीं, केस ऑफ, किसका केस है ये? एक बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, स्पीड बढ़ रहा है, टाइम घट रहा है। किसका है भाई? एक बढ़े दूसरा घटे, एकदम सीधा ऐसे एरो बनाओ, एक एरो ऊपर दूसरा ऊपर, एरो नीचे जा रहा है, दोनों एरो का डायरेक्शन उल्टा है। अगर एक नीचे दूसरा ऊपर जा रहा है, इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, वैसे भी स्पीड क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहां देखो स्पीड और टाइम इक्वल टू डी हुआ है। डी क्या है? फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है तो कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन है। आइए ना इनवर्स, ठीक है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब देखो थोड़ा सा ऐसा सवाल है जिसमें आपको बताना है कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं है। ठीक है, तो भाई इनमें से कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं है? तो नंबर ऑफ सीट्स ऑफ सम काइंड आर इंक्रीज्ड व्हेन देयर टोटल वेट इज इंक्रीज्ड। बताओ, अगर हम नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करेंगे तो टोटल वेट तो इंक्रीज करना है, तो ये तो डायरेक्ट वेरिएशन है। बट पूछा क्या है? पूछा है डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होना है, नॉट अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये तो भाई गलत है, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है ना, तो ऑप्शन गलत है। मोर क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल द मोर डिस्टेंस टू विद अ फिक्स्ड स्पीड। ये भी है, क्योंकि ज्यादा जाने के लिए ज्यादा लगेगा पेट्रोल, तो डायरेक्ट है। मोर फीस वुड बी कलेक्टेड इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड इन अ क्लास। नॉर्मल सा बात है, डायरेक्ट है भाई। टाइम टेकन विल बी लेस इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज्ड। ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनवर्स है। तो पूछा ही था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब ये है ना इनवर्स वेरिएशन। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है बात हमारा, ठीक है ना, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। पांच नंबर पे अभी देखो बात क्या हुआ था। बात हुआ था इफ x वेरीज, x एंड y वेरीज इनवर्सली देन यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। तुमको बताना है भाई कि x और y जो है वो कैसे वेरी कर रहा है? इनवर्सली। और इनवर्सली वेरी करने का मतलब क्या होता है बाबू? इनवर्सली मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो मतलब 5 इंटू 30 जो होने वाला है वही होने वाला है x इंटू वाई। क्लियर है बात? प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट। किस केस में प्रोडक्ट कांस्टेंट? इनवर्सली।
दिमाग में ऐसे रखो, ये रेशियो कांस्टेंट डायरेक्ट इनवर्सली होगा जब मेरा प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो यहां क्या होगा, y का वैल्यू तो दिया है, डाल दो। अब ये 10 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो h इक्वल टू 15 हो गया, यहां पर आंसर 15 हो गया। ठीक है, और सिंपली कैलकुलेटर से करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो वैल्यू ये y या h का दिया उससे डिवाइड कर दो, तुरंत हो जाएगा ना कैलकुलेटर से। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये 6 नंबर क्वेश्चन रिपीट है। 7 नंबर पे आता है, 6 नंबर क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है। सो इफ ए कैन फिनिश अ वर्क इन n days देन द पार्ट ऑफ वर्क फिनिश इन 1 day इज। देखो क्वेश्चन एक ही तरह, तो क्वेश्चन कितना तरह से घुमा के आ जाता है। तो अगर कोई ए जो है वो n days में अगर काम को कंप्लीट करता है, ए जो है वो n days में अगर काम को कंप्लीट करता है, तो अगर उसको 1 day में उसका कितना काम कंप्लीट होगा ये समझना है। ठीक है, कितना कंप्लीट होने वाला है 1 days में, 1/n। ठीक है, 1/n, तो यहां आ जाएगा 1/n। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। देखो, if increase in one quantity bring about a corresponding decrease in other and vice versa, then the two quantities vary किसमें करता है भाई, अगर एक इंक्रीज हो और दूसरा डिक्रीज हो, एक इंक्रीज हो और दूसरा डिक्रीज हो, तो हम ये क्या करते हैं, टू क्वांटिटीज कैसे वेरी करता है भाई, तो ये इनवर्सली करता है, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज। आई बात समझ में। आगे बढ़ते, ये एकदम से वर्ड में था डायरेक्ट। आपके मटेरियल में भी ज्यादा क्वेश्चन वेरिएशन से एमसीक्यू में नहीं दिया हुआ, तो ये वो एक्सपेक्टेड सब क्वेश्चन है जितना बनाया जा सकता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज ऑफ अ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, इसमें से कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, ये इज आ गया, केस की जगह पे इज आ गया है, केस हो गए। If the length of the radius is increased, then the circumference will be increased. अगर लेंथ ऑफ रेडियस ही इंक्रीज करोगे तो सरकमफ्रेंस तो इंक्रीज होना ही, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर मान लो ये पहला ऑप्शन में ना होता तो बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। मान लो ये लास्ट में आता, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल आर इंक्रीज्ड देन द फिक्स्ड फूड ऑफ द प्रीवियस प्रोविजन विल लास्ट फॉर लेस डेज। एकदम से सिंपल सा बात है ना, बच्चा बढ़ा दो तो कम दिन तक ही चलेगा वो खाना। For fixed duration, more the periods, lesser will be the duration of one period. एकदम से सिंपल सा बात है, अगर मैं 2 घंटे का क्लास लेता हूँ उसमें 4 क्लास लेता हूँ, ठीक है, और उसी जगह पे अगर 8 क्लासेस ले लेता हूँ तो 1 पीरियड का ड्यूरेशन तो कम होने वाला है। इनवर्स है, बात तो सही है, बट ये सब इनवर्स है। इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल द लेसर द डायमीटर मोर इज द लेवल ऑफ वाटर। लेसर द डायमीटर मोर इज द लेवल ऑफ वाटर। लेवल ऑफ वाटर मतलब हाइट होता है, अगर समझना हो तो हम लोग का ये रहता था फॉर्मूला, हम लोग क्लास 10 में पढ़े हुए, जरूरत है नहीं इसको, बस ऐसे समझने के लिए। तो डायमीटर ये तो कांस्टेंट पार्ट होता है, इसको हटा ही दो। डायमीटर बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते आते हैं। देखो भाई, इफ ए डायरेक्टली वेरीज विद बी, ठीक है, इनवर्सली वेरीज, सॉरी, ए इनवर्सली वेरीज विद बी, यहां पे दिया ही हुआ है क्योंकि ऐसा लिखा हुआ ना, ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब इनवर्सली वेरीज है, मतलब ए बी तो कांस्टेंट है भाई, इतना तो समझ में आ गया। अब ए का वैल्यू है 7 तो बी का वैल्यू है 3, तो इस तरह से के निकल जाएगा कि नहीं बताओ। जब ए का वैल्यू 7 था तो बी का वैल्यू 3 हुआ, के निकल गया।
कितना है के 21। अब फिर से देखो a इंटू बी इक्वल टू के है, तो k तो है 21 और a का वैल्यू नहीं पता है और b का वैल्यू भाई यहां से ये 3617/3, तो 7 से तो ये कैंसिल हो गया 3, तो a का वैल्यू हो गया मेरे भाई 3 इंटू 3 जो कि है 9। ठीक है, समझ में आ गया बात। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, a1b1 इज इक्वल टू a2b2 इज इक्वल टू a2b2। मतलब क्या है, जो दो वैल्यू दिया था 7 इंटू 3 सीधा लिखो, इतना सारा नहीं करना है क्योंकि एमसीक्यू डायरेक्ट टेंशन निकालेंगे। और ये हो गया 7/3 डिवाइडेड बाई ए। बी पहले लिखो ए बाद में लिखो, कोई मतलब नहीं है क्योंकि भाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे करने से कोई दिक्कत है नहीं। 7 7 खत्म, 3 इंटू 3 9। तो ये चीज एमसीक्यू के लिए 2 लाइन में बन जाने वाला है। ये मैंने तरीका भी बता दिया, ये मैंने ट्रिक भी बता दिया डायरेक्ट कैसे था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इफ ए बी वेरीज विथ एक्स वाई एंड a by b and b by a is equal to x by y and y by x, और हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा सही होने वाला है। समझ में आ गया बात, हम लोग को बताना है इसमें से कौन सा सही होने वाला है। तो एक चीज से समझो कि हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से एक चीज समझ, इसको एक कांस्टेंट दे सकते हैं ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर पहला बार किसी बच्चे को ऐसे दिख जाए अचानक से एग्जाम में तो सोचने पे आ जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से एकदम समझ, पूरा वेरिएशन समझ जाओगे इस क्वेश्चन। तो ए बी डायरेक्टली वेरीज था तो एक कांस्टेंट लेनी है। अब ये देखो क्या करेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे हम लोग, ए बी, यहां ये a इससे मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर हो गया, यहां ये b स्क्वायर हो गया, यहां हम ले लेते हैं एक्स वाई, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब मेरे भाई बताओ, क्या हम ए बी के जगह पे के एक्स वाई लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ऐसे देख के तो अभी से ही समझ में आ गया कि आंसर यही आने वाला है। ठीक है, कैसे वो देख लो। तो यहाँ पे ए बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, के एक्स वाई, यहां क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। अब ये एक्स वाई तो कैंसिल, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। क्लियर है बात? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट है और मल्टीप्लाइड है भाई, तो लिख सकते ना ऐसा, लिख सकते ना ऐसा। अच्छा, कहीं मान लो ऑप्शन में ऐसा उल्टा भी दिया होता तो घबराना नहीं है। मान लो ऑप्शन ये दिया होता तो भी सही ही होता, क्योंकि ए वेरीज विद बी डायरेक्टली, तो बी भी डायरेक्टली वेरी करे ना इक्वेशन। ठीक है, चलो समझ में आ गया ये चीज। आराम से जितना जरूरत हो पॉज करके लिख सकते हो तुम, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे, काम का लग रहा है लेक्चर, तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो एग्जाम से पहले कि सब तक ये पहुंच जाए। ठीक है, आ जाओ इस पर। एक्स एंड वाई वेरीज इनवर्सली, फिर से वही बात है भाई, इनवर्सली। इनवर्सली सुनते दिमाग में ना अंदर से मन से निकलना चाहिए, क्या पता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट। मतलब एक तरफ से ऐसे वो नहीं होता, इधर से वो आवाज जाए, चिल्लाओ राज 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 राज, ऐसे ही जब ऐसे इनवर्सली 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 प्रोडक्ट कांस्टेंट, इनवर्सली कोई बोले प्रोडक्ट कांस्टेंट मानना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट बोले रेशियो कांस्टेंट, मतलब कोई इनवर्सली बोले तुम्हारे दिमाग में प्रोडक्ट कांस्टेंट आना चाहिए। तो देखो प्रोडक्ट कांस्टेंट ना, सो 9 into 27
प्रोडक्ट जब कांस्टेंट ही होने वाला है तो a इंटू 9, सिंपल सा बात है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, हम 9 से इसको कैंसिल करेंगे, a इक्वल टू 27 हो गया, बात खत्म। ठीक है ना, देख लो a इक्वल टू जाओ, ऐसे 9 से भी काट सकते थे हम, ठीक है। अब इधर 9 इंटू 27, इधर 81 इंटू बी, तो 27 था तो इससे 3 से, और 3 था इधर 3 टाइम्स, सो b इक्वल टू हो गया 3। अब a हो गया 27, b हो गया 3, तो a प्लस b 27 प्लस 3 हो गया ना 30, तो अपना ऑप्शन जो करेक्ट है वो है 30। ठीक है, समझ में आना, प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो ये तो 9 ऐसे ही खत्म हो गया, तो a का वैल्यू 27 हो गया सीधा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, लिखना है तो लिख भी लो पॉज करके, आगे बढ़ते फिर। अब क्या है, डायरेक्टली वेरीज वाला, अब थोड़ा डायरेक्टली वेरीज पे आते हैं। तो एक्स और वाई अगर डायरेक्टली वेरी करें तो रेशियो कांस्टेंट होने वाला है, रेशियो क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, ऐसे लिख लो 12/6 p/8। अच्छा, यहाँ पे p एंड q लिखा हुआ है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में है प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, हाँ प्रोडक्ट ऑफ p एंड q एंड q/12 हुआ बात। तो x/y इज इक्वल टू 12/6 p/8, और ये क्योंकि रेशियो होने वाला है कांस्टेंट, तो ऐसे काटना सही तो नहीं है, बट हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, अपना एमसीक्यू के लिए। ऐसे इसको लिखी लो, ये कितना है 2 है ना, 2 है, तो ये अगर 2 है मेरा सीधा सा 2/1, तो अगर नीचे 8 है तो ऊपर 16 होगा, तभी ना 2/1 होगा, या तो समझ में आ रहा होगा ना, नीचे 8 है, नहीं चाहिए वैल्यूज चाहिए, देखो 2 है, p/8 है, निकाल के करना है, सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 8 कितना हो गया 16। इधर आ जाओ, 2 हुआ था ना, q/12, इधर कितना हुआ है 2 हुआ है, ठीक है। तो 2 से अगर हम लोग देखें तो q इज इक्वल टू 24 हो गया। अब 24 और 16 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा अपना आंसर। आप तो कैलकुलेटर यूज करोगे तो कर लेना, मैं नहीं करूंगा। यहाँ 4, यहाँ है 2, यहाँ 12 एंड 4, 16 एंड 2 18, और यहाँ तो ये 384, ठीक है ना। 24, 12 and 4, 16 and 2 18 and 1, so 384 is the product of P and Q। समझ में आ गई बात। तो आएगा वैसे डायरेक्टली इनवर्सली ऐसा ही आएगा, बट आपको थोड़ा सा क्या दिमाग ये सब डालना होगा, और पॉज करके लिखते रहोगे आराम से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो अब इसको देखते हैं, क्या इसमें y इज इक्वल टू, y इक्वल नहीं है मतलब वेरी कर रहा है, इनवर्सली वेरी कर रहा है, लेकिन तो मतलब इनवर्सली कुछ भी वेरी करेगा तो भाई प्रोडक्ट कांस्टेंट होने वाला, मतलब मेरा भाई एक्स स्क्वायर और y जो है वो कांस्टेंट होने वाला है। अगर 1 1 भी ले और 2 2 भी ले, 1 1 मतलब पहला वैल्यू और 2 2 मतलब सेकंड वैल्यू, सीधा सा समझो ये। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2 है ना, तो 2 का करो स्क्वायर लिखो 4, y का वैल्यू 9 है लिखो 9, अभी x का वैल्यू 3 है करो स्क्वायर 9, y स्क्वायर पता नहीं, बोलो चीज आसान हो गया ना, चीज आसान हो गया ना, y का वैल्यू सीधा y ही रख लो, तो 9 और 9 कैंसिल, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू हो गया 2। दो कितना आसान तरीका से क्या किए, इनवर्स था सॉरी, तो x स्क्वायर और y का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होने वाला है, डाल दिए दोनों वैल्यू सीधा। यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर 4, 9 एज इट इज डाला, 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर 9 9 कैंसिल हुआ, y स्क्वायर 4 है तो y का वैल्यू 2 हो जाने वाला है, खत्म बात, ठीक है। चलो ठीक है,
ये हो गया आज का 14 क्वेश्चन साहब। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो हमें भी बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, एग्जाम का टाइम आने वाला है, आपको भी दुआ मिले, एग्जाम आपका भी अच्छा हो और बाकी लोगों का भी अच्छा हो, ऐसा ही सोचो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर कर दो। और चैनल पे अभी भी नए हो, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि वीडियो अपलोड हो गया, ठीक है ना। चलो आज के लिए थैंक यू।